वेलकम बैक टू डे 33 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम सीख चुके हैं फाइल हैंडलिंग बेसिक्स, फाइल पॉइंटर और एडवांस मोड्स जैसे कि R प्लस, W प्लस और A प्लस। तो आज हम फाइल को रियल प्रोग्राम की तरह प्रोसेस करना सीखेंगे। तो हम क्या क्या सीखेंगे आज, एक बार मैं टॉपिक्स मेंशन कर देता हूँ। आज हम सीखेंगे लाइन बाय लाइन रीड करना, फिर हम सीखेंगे लूप से फाइल में राइट करना, और हम सीखेंगे फाइल के अंदर सर्च करना, और हम सीखेंगे एक फाइल को या एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना। बेसिकली हम फाइल के ऑपरेशंस के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि रियल वर्ल्ड टास्क में ये कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है रीडिंग फाइल लाइन बाय लाइन। तो ये है हमारा सबसे पहला टॉपिक। अब फाइल, अगर हमारे फाइल में कोई डेटा है तो उसको हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, उसको समझेंगे। तो हम पहले मेथड को देखते हैं जो कि होगा हमारा यूजिंग लूप। ठीक है, और इसका अगर मैं कोड लिखूं तो मैं फाइल को पहले ओपन करा देता हूँ विद ओपन। मान लो हमारे पास फाइल है डेटा डॉट टी एक्स टी, और हमें इसको ओपन कराना है रीड मोड में, और एस एफ मतलब कि फाइल का नेम मैं अभी के लिए यहाँ पे एक इंस्टेंस बना रहा हूँ एफ नाम से। ठीक है, तो अब जो भी ऑपरेशन होंगे वो इस एफ पे होंगे। तो फॉर लाइन इन एफ, अब मैं हर एक लाइन को रीड कर रहा हूँ। मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा लाइन को, और मैं एंड को रख दूंगा नील, मतलब कि कुछ भी एंड में कुछ भी नहीं डालना। तो ये सिंपल कोड से मैं पाइथन के प्रोग्राम से फाइल में से डेटा को रीड कर सकता हूँ लाइन बाय लाइन। तो फाइल ऑब्जेक्ट जो होता है वो आइटरेबल होता है, हर आइटरेशन में एक लाइन मिलती है, और मेमोरी फ्रेंडली होता है ये। मतलब कि बिग फाइल्स के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लूप से हम फाइल में से डेटा को रीड करा के प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड। अगर मैं बात करूँ दूसरे मेथड की, तो दूसरा मेथड भी सिंपल है। इसमें हम यूज करेंगे रीड लाइन्स फंक्शन का, रीड लाइन्स फंक्शन का। तो अगर मैं इसका कोड लिखूं, फिर से वापस से फाइल को मैं ओपन करा देता हूँ विद ओपन। ओपन कराना है हमें डेटा डॉट टी एक्स टी को, और इसको ओपन कराना है रीड मोड में ही, और एस एफ। अब मैं सिंपली यहाँ पे लाइंस कैसे फैच करूंगा, एफ डॉट रीड लाइन से। ठीक है, फिर मैं सिंपली प्रिंट करवा दूंगा लाइंस। ठीक है, तो इस मेथड से भी मैं लाइन बाय लाइन डेटा को प्रिंट करा सकता हूँ। अब देखो, रीड लाइंस क्या करेगा, सारी लाइंस को एक लिस्ट में स्टोर करा देगा। ठीक है, ये स्मॉल फाइल्स के लिए बिल्कुल ओके है। बिग फाइल्स में मेमोरी हैवी हो जाती है तो उसमें रीड लाइंस थोड़ा मतलब आउटपुट ढंग से नहीं देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आज के रीडिंग हो गया, तो अब है हमारा राइटिंग। राइटिंग इन अ फाइल। अब हमने देखा कि एक फाइल में अगर मल्टीपल लाइंस है तो उनको कैसे प्रिंट करा सकते हैं रीड करवा के। अब हम राइटिंग का देखते हैं। तो मैं सिंपली वापस से फाइल को ओपन करूंगा विद ओपन। यहाँ पे मैं जैसे एक फाइल है नेम्स डॉट टी एक्स टी नाम से, इसको मैं क्रिएट करवा रहा हूँ राइट मोड का यूज करके, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एस एफ। अब मैं सिंपली फोर लूप लगा के फॉर आई इन रेंज ऑफ 1,6 मतलब कि 5 लाइन्स में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं एफ डॉट राइट कर दूंगा। यहाँ पे राइट क्या करूंगा, मैं एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एफ स्ट्रिंग्स पाइथन में होती क्या है। अभी के लिए यूँ समझो कि एफ स्ट्रिंग में सिंपली अगर यहाँ पे मैं लिखूँ लाइन नंबर, और फिर मैं करली ब्रेसिस में, यहाँ पे करली ब्रेसिस में जो भी लिखूंगा तो वो वैल्यू लूप से फैच होगी। ठीक है,
तो सिंपली यहाँ पे बैकस्लैश ये कर ली बैकस्लैश एन। तो ये था हमारा फाइल में लाइंस को, मल्टीपल लाइंस को राइट करवाने का तरीका। तो इसके बाद यहाँ पे हो क्या रहा है, लूप से मल्टीपल लाइंस इजीली लिख सकते हैं, और बैकस्लैश एन जो हमने लगाया है वो लगाया है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा राइटिंग मल्टीपल लाइंस। अब हम बात करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल। ये फाइल में टोटल नंबर ऑफ लाइंस है कितनी, इसकी बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसका सिंपल सा कोड लिखूं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काउंट। तो मैं काउंट को 0 से पहले इनिशियलाइज कर देता हूँ। फिर मैं करवा देता हूँ अपनी फाइल को ओपन। विद ओपन, फाइल का नाम रखते हैं भाई data.txt। इसको रीड मोड में ही ओपन कराना है हमें, और इसको एस एफ ओपन करेंगे हम। तो 4 लाइन इन एफ, यहाँ पे सिंपली मैं काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, हर लाइन के लिए +1 कर दिया। फिर मैं सिंपली विद के बाहर लिख दूंगा प्रिंट टोटल लाइंस, उसके बाद यहाँ पे कॉमा करके काउंट। ठीक है, तो ये था सिंपल सा कोड हमारा नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने का। तो ये रियल लॉग फाइल्स में ये बहुत कॉमन काम आता है। ठीक है, क्योंकि हमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ लाइंस है, तो सिंपली मतलब सिंपल प्रोग्राम में जैसे लॉग फाइल्स में ये बहुत काम आता है, ये इसकी प्रैक्टिकल यूजेज है। तो काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस भी देख लिया हमने। तो बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जो भी है, जो है हमारा सर्च अ वर्ड इन अ फाइल। तो इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, ये किस तरीके से बनेगा। तो सिंपली हम पहले क्या करते हैं, हम इनपुट ले लेते हैं वर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ एंटर वर्ड टू सर्च। ये यूजर इनपुट दे देगा कि ये वाला वर्ड सर्च करना है उसको। अब मैं यहाँ पे फाउंड वेरिएबल को फॉल्स से इनिशियलाइज कर देता हूँ, कि मतलब कि अभी हमारा वो वर्ड मिला नहीं है। फिर मैं फाइल को ओपन कराता हूँ विद ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी। इसको करेंगे हम रीड मोड में ही ओपन एस एफ। फिर मैं क्या करूँगा, 4 लाइन इन एफ, हर लाइन पे देंगे। अगर उस लाइन में हमारा वर्ड है, इफ वर्ड इन लाइन, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, फाउंड को कर दूंगा ट्रू, और यहाँ से मैं लूप को कर दूंगा ब्रेक। ठीक है, तो सिंपली अब मैं बाहर आके, विद से बाहर आके, इफ फाउंड कि अगर हमारा वो मिल गया वर्ड, तो सिंपली मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे वर्ड फाउंड इन फाइल, और एल्स में सिंपली मैं प्रिंट करवा दूंगा वर्ड नॉट फाउंड, कि वर्ड मिला ही नहीं। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम फाइल में किसी वर्ड को सर्च करने का। तो इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम। तो देखो यार, इन ऑपरेटर से स्ट्रिंग के अंदर हम सर्च कर रहे हैं, और लूप प्लस कंडीशन से हम फाइल को स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम सिंपल सा सर्चिंग का। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रोग्राम की, या अगले पार्ट की, जो है हमारा कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। ठीक है, तो फाइल से कंटेंट को कॉपी कैसे करते हैं, अब हम इसको देखेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे एक फाइल को ओपन करा देता हूँ। मानते हैं कि जिस फाइल से हमें कॉपी कराना है उसको, उसका नाम सोर्स है, तो सोर्स डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में ओपन कराऊंगा। ठीक है, SSRC, ये मतलब कि हमारी सोर्स फाइल है। ठीक है, और इसी के साथ मैं क्या करूँगा, ओपन करा लूँगा अपनी डेस्टिनेशन फाइल को, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कॉपी डॉट टी। इसको मैं क्रिएट करवा रहा हूँ राइट मोड का यूज़ करके, और इसको हम ओपन करेंगे SDEST, मतलब डेस्टिनेशन फाइल। फिर मैं सिंपली कंटेंट रीड करूँगा अपनी सोर्स वाली फाइल का 4 लाइन इन SRC।
सिंपली मैं क्या करूँगा, डेस्टिनेशन फाइल में राइट करवा दूंगा उस लाइन को, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं फिर प्रिंट करवा दूंगा एक मैसेज, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम, कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर का। तो इसमें हमने क्या यूज किया, नेस्टेड विद, मतलब विद के अंदर विद, और लाइन बाय लाइन हमने कॉपी किया, जो कि सेफ है और मेमोरी फ्रेंडली है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि फाइल, ये जो हमने आज ऑपरेशंस देखे हैं इनके वक्त, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हो सकती है। तो बिग फाइल में रीड यूज करना, तो वो एक मिस्टेक हो सकती है जो कि एफिशिएंट नहीं है, इसलिए लूप्स लगा के हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। और लूप के अंदर फाइल को ओपन या क्लोज करना, तो अगर लूप के अंदर फाइल को ओपन या क्लोज करोगे तो बार बार फाइल ओपन क्लोज होगी, जो कि सही नहीं है। और \n भूल जाना, जिससे कंटेंट हमारा सही तरीके से प्रिंट या राइट नहीं होगा। और गलत फाइल नेम यूज करना। तो आज हमने सीखा लाइन बाय लाइन कैसे रीड करते हैं, लूप से कैसे राइट करते हैं, और लाइंस को काउंट करना सीखा, और वर्ड को सर्च करना, और फाइल में से डेटा को कॉपी करके दूसरी फाइल में राइट करना सीखा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो हमारा है डे 33। अब मैं एक काम करता हूँ कि फाइल 1.txt को ही कॉपी करके डे 33 में मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और डे 32 को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपेंड लाइन को, ओके। तो अब हम करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, मतलब प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक किया, रीडिंग फाइल लाइन बाय लाइन। तो हमने देखा था, यहाँ पे पहले मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ, जो कि हमारा फाइल हैंडलिंग क्वेश्चंस या फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले है रीडिंग फ्रॉम अ फाइल लाइन बाय लाइन। अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइल को ओपन करा लेता हूँ। फाइल का नाम है हमारा file1.txt, और मैं यहाँ पे सिंपली file1.txt ओपन करा के, किस में करानी है, हमें रीड मोड में, और हमें SF ओपन करानी है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 4 लाइन इन F, हर एक लाइन पे जाके मैं सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे लाइन को, और एंड कैरेक्टर को रखता हूँ मैं कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो पहले हम चलते हैं अपने CD डे 33 में। तो अब मैं पाइथन फाइल हैंडलिंग क्वेश्चन.py, तो हमारा आ गया आउटपुट हेलो अपेंड लाइन, जो कि हमारा कंटेंट था फाइल का, ठीक है। तो हमने यूजिंग लूप देख लिया। अब हम देखते हैं रीड लाइन्स फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो विद, वापिस से फाइल को ओपन कराते हैं, विद ओपन, हमारी फाइल का नाम है file1.txt, इसको हमें ओपन कराना है रीड मोड में एज f। और मैं सिंपली यहाँ पे लाइन्स इक्वल्स टू f.readlines का यूज करके फाइल की लाइंस को रीड करवा लेता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ लाइंस को। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ, तो वापस से हमारा सेम आउटपुट आएगा, जो कि होगा फाइल, ओके। ये अभी भी उसमें जा रहा है, तो हमें चलना होगा CD, सॉरी, CD डे 33, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, तो हमारी लिस्ट रिटर्न होगी, लिस्ट ऑफ लाइंस। तो लिस्ट, पहली लाइन आई हमारी हेलो \n, दूसरी लाइन आई अपेंड लाइन \n, और तीसरी लाइन आई अपेंड लाइन, ठीक है। तो ये था हमारा रीड लाइंस फंक्शन का यूज करके, जो कि हमें लिस्ट ऑफ लाइंस रिटर्न करके दे देगा। अब हम देखते हैं राइटिंग इन अ फाइल, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ, विद ओपन, यहाँ पे names.txt नाम से ही फाइल बना लेते हैं। इसको ओपन कर रहे हैं हम राइट मोड में, और SF, और मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे 4i इन रेंज ऑफ 1,6। तो 5 लाइन्स रीड करानी है हमें, और राइट करवानी है, तो f.write, और राइट हमें क्या करवाना है, हम यहाँ पे मैं f स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा लाइन नंबर, और लाइन नंबर हमारा चेंज हो रहा है लूप के साथ साथ, जैसे पहले आई की वैल्यू आई 1, फिर आएगी 2, फिर आएगी 3, फिर आएगी 4, फिर आएगी 5, 6 पे लूप ब्रेक हो जाएगा।
तो यहाँ पे सिंपली मैं करली ब्रेसेस का यूज़ करके वो आई की वैल्यू फेच कर लूँगा और फिर यहाँ पे बैक स्लैश एन का यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमर्स बैक स्लैश एन का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन करेक्टर प्रिंट कराऊंगा। तो अब हमारा आउटपुट आएगा लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 प्रिंट नहीं हुई, हाँ सिंपली राइट हो गई, तो नेम्स डॉट टीएक्सटी में जाके देखते हैं लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम फाइल में राइट करवाने का फॉर लूप का यूज करके। ठीक है, तो सिंपली अब हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कैसे करेंगे तो उस प्रोग्राम की तरफ। तो काउंट को हम रखेंगे 0, फिर मैं सिंपली ओपन करा लूंगा यहाँ पे फाइल 1.txt को, इसको ओपन कराना है हमें रीड मोड में एस एफ। मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, 4 लाइन इन एफ और यहाँ पे सिंपली काउंट को कर लूँगा मैं प्लस इक्वल्स टू 1 और सिंपली फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूँगा अपने काउंट को टोटल लाइंस कॉलन और यहाँ पे सिंपली मैं प्रिंट करवा लूँगा काउंट को। हमारा आउटपुट आएगा टोटल लाइंस 3, टोटल लाइंस 3। तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम फाइल में नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करने का। अब हम देखते हैं वर्ड को सर्च कैसे करेंगे। तो सिंपली पहले मैं यहाँ पे वर्ड इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ पे सिंपली एंटर वर्ड टू सर्च। ठीक है, तो ये सिंपली मैं इनपुट ले लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, फाउंड को रख लेते हैं यहाँ पे फॉल्स, कि अभी हमें वो नहीं मिला, वर्ड नहीं मिला। तो फिर मैं अब सिंपली यहाँ पे फाइल को ओपन करा लेता हूँ। डेटा, हमने डेटा नहीं रखा यहाँ पे नाम, हमने रखा है फाइल 1.txt। तो यहाँ पे फाइल 1.txt को रीड मोड में ओपन करा लेते हैं एस एफ। अब हम देखते हैं 4 लाइन इन एफ, मतलब हर लाइन पे जाके इफ वर्ड, अगर उस लाइन में वो वर्ड मिल जाता है हमें तो सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा फाउंड इक्वल्स टू ट्रू और यहाँ पे मैं लूप को कर दूंगा ब्रेक। तो लूप ब्रेक करने के बाद सिंपली मैं प्रोग्राम के बाहर आ जाऊंगा, मतलब फाइल के बाहर आ जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ फाउंड, अगर फाउंड मतलब इफ फाउंड मतलब फाउंड ट्रू है तो ये रन कर दो, जो कि हमारा वर्ड फाउंड इन फाइल। और एल्स में मैं सिंपली प्रिंट करवा लूंगा यहाँ पे वर्ड नॉट फाउंड, वर्ड नॉट फाउंड। और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये हमसे पूछेगा एंटर वर्ड टू सर्च। मान लो मैं सर्च कर रहा हूँ अपेंड, तो वर्ड फाउंड इन फाइल, क्योंकि हमारे अपेंड था फाइल में। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक कोड मिनियंस, वर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा प्रोग्राम वर्ड को सर्च करने के लिए, कि फाइल में वर्ड को सर्च कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं अपना कॉपिंग कंटेंट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर का प्रोग्राम। तो मैं सिंपली वापस से यहाँ पे अपने ओपन कर लेता हूँ फाइल को। मान लो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे फाइल 1.txt को ही, ठीक है, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में, क्योंकि यहाँ से हमें फाइल को रीड कंटेंट को रीड करना है बस। मान लो ये हमारी है सोर्स फाइल एसआरसी, और फिर मैं ओपन कर रहा हूँ डेस्टिनेशन फाइल को, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ copy.txt और इसको मैं ओपन करूँगा राइट मोड में, क्योंकि ये हमें फाइल क्रिएट करवानी है, ये है नहीं अभी हमारे पास। ठीक है, फिर इसके बाद मैं सिंपली हर लाइन पे आइट्रेट करूँगा फॉर लाइन इन एसआरसी और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे डेस्टिनेशन डॉट राइट, यहाँ पे मैं राइट करूँगा अपनी लाइन को ही, और सिंपली मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दूंगा फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो हमारी फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए, जो कि है कॉपी डॉट टी एक्स टी, और इसमें सारा हमारा कंटेंट फाइल 1.txt का कॉपी होके आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम फाइल में कंटेंट को कॉपी करने का। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट जो हमें कवर करना था। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने देखे फाइल पे, फाइल हैंडलिंग पे। तो यही था आज की वीडियो में, और अपने एंड से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, अपने एंड से फाइल क्रिएट कीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, कॉपी कीजिए, यूज़र से इनपुट लेके वर्ड को सर्च करके उस वर्ड की लोकेशन भी आप बता सकते हैं फाइल पॉइंटर का यूज़ करके। अब वो आपको खुद देखना है किस तरीके से करना है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो। आज के लिए बस इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।